सुबह से मीना 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी। कभी चीनी कम पड़ जाती तो कभी ज़्यादा। मीना गुस्से से झुंझला गई। मम्मी, मैं इतनी बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हलवा एक बार भी अच्छा नहीं बन रहा है। कभी चीनी की जगह नमक पड़ जाता है, कभी घी कम पड़ जाता है, कभी ये देखो पतला पानी जैसा बन गया है। मीना बेटा, रातों रात खाना परफेक्ट नहीं बनता, समय देना पड़ता है। पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें सिखा रही हूँ। मैं जब भी सामग्री नापने लगती हूँ तो पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। YouTube में भी देखकर नहीं सीख पाई तुम। तुम्हारी सास को तो मैंने बढ़ा चढ़ाकर तुम्हारे बारे में बता दिया है। ना जाने क्या होगा, तू पहली रसोई में क्या बनाएगी। तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी ना, कुछ भी सिखाकर नहीं भेजा। मीना की शादी उसके बचपन के दोस्त राहुल के साथ तय हो गई। राहुल की माँ सरला बहुत गुस्से वाली थी। उसे अपने बेटे के लिए सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए। राहुल ने बहुत विनती करके अपनी माँ को इस शादी के लिए तैयार किया था। सुनिए समधन जी, मीना बिटिया को बोल दीजिएगा कि नई बहू की पहली रसोई में हमारे यहाँ हलवा पूरी बनेगा। मीना को घर का सारा काम अच्छे से आता था, मगर उससे रसोई ठीक से नहीं बनती थी। मीना को इस बात का डर था कि मेरी सास इस कारण से मुझे पसंद नहीं करेगी। मीना बचपन से ही दुर्गा माता की अनन्य भक्त थी। वो हर दिन मंदिर में मूर्ति के पास बैठकर माँ को अपनी सारी परेशानी बताती थी। हे माँ, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि मैं भी अपनी माँ की तरह स्वादिष्ट खाना बना सकूं। न जाने क्यों कोई भी खाने का व्यंजन अच्छा नहीं बनता है। स्वर्ग में बैठे नारद मुनि और दुर्गा माँ अपनी इस भक्त की दिक्कत पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दुर्गा माँ ने विचार किया, क्यों न धरती पर जाकर मीना से मुलाकात करे। एक दिन मीना बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। मम्मी, तुम ये सारा सामान घर लेकर चलो, मैं जरा दुर्गा माता के मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है बेटा, शाम के समय ठंड बहुत बढ़ जाती है, समय से घर आ जाना वरना बीमार पड़ जाओगी। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। आज शहर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी। सर हवा चल रही थी। मीना ने सोचा कि उसके बैग में गर्म शॉल रखा है, उसे ओढ़ने से उसका काम हो जाएगा। जैसे ही मीना शॉल निकालकर ओढ़ने लगती है, तभी उसकी नज़र मंदिर के सामने बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो भी ठंड से ठिठुर रही थी। लोग उसके सामने से जा रहे थे, लेकिन कोई भी उस बुढ़िया पर ध्यान नहीं दे रहा था। मीना उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे माँ जी, ठंड इतनी ज्यादा है और आप ना ही स्वेटर पहना है और ना ही शाल ओढ़ा है, ऐसे तो आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। बेटा, मैं गरीब भिखारन हूँ, स्वेटर शॉल कहाँ से लेकर आऊँ? ये लो माँ जी, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल हैं, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं सामने की दुकान से गरम समोसे और चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गरम कपड़े पहन लेती है और तब तक मीना उस बूढ़ी औरत के लिए चाय और समोसे ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के ज़माने में कौन किसी का मदद करता है। ये लो बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक भेंट, इसे तुम घर जाकर खोलना। अच्छा माँ जी, धन्यवाद, मैं चलती हूँ। दुर्गा मंदिर में पूजा करके वापस घर लौट जाती है। दिन भर दुकान घूम घूम कर मीना बहुत थक जाती है, इसीलिए घर जाते ही मीना सो जाती है। रात में दुर्गा माँ स्वयं मीना को दर्शन देती है। मीना बेटा, मैं तुम्हारी दानी प्रवृत्ति से बहुत खुश हूँ।
आज तुम्हें एक पोटली मिली, उसमें जादुई चम्मच है। तुम जिस खाने में उस चम्मच को रख दोगी वह खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाएगा। ऐसा कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है और इधर मीना की नींद अचानक से टूट जाती है। उसे अपने सपने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे से उठकर बाहर जाती है और उस पोटली को खोलकर देखती है। अरे ये क्या चम्मच? तो क्या देवी माँ स्वयं बुढ़िया का रूप लेकर मेरे सामने आई थी? मीना बहुत असमंजस में रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस पलंग में जाकर सो जाती है। अगले दिन देवी माँ के कहे अनुसार वो उस चम्मच की मदद से घर की सारी रसोई बनाती है और हलवा भी बनाती है। अरे मीना बेटा, आज का खाना तो स्वादिष्ट बना है। पेट भर गया मगर मन नहीं भरा। बिल्कुल सही कहा आपने। ना जाने एक दिन में ही क्या जादू हो गया है, इसे खाना बनाना आ गया। मीना ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में मीना और राहुल की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। देखो मीना बहू, तुम्हारी जेठानी ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था और हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हारी बारी है। जी माँ जी। माँ ने जैसे सिखाया था मीना ने वैसे ही हलवा बनाया, मगर उसमें चीनी कम रह जाती है। अरे इसमें चीनी तो ना के बराबर है। एक काम करती हूँ, देवी माँ का दिया चम्मच इस हलवे में रख देती हूँ। मीना जल्दी से अपने कमरे में जाकर चम्मच लेकर किचन में आ जाती है और बनाए हुए हलवे में रख देती है। सबने मीना के हाथ का हलवा खाकर उसकी बड़ी तारीफ की। सुनो जी, मीना ने तो बड़ी बहू से भी अच्छा हलवा बनाया है। अब बहू को सगुन के पैसे देने चाहिए। हाँ मीना बहू, हलवा तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। मीना बहू, 2 हफ्ते बाद घर में महापूजन है। मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत करना। ठीक है माँ जी, मैं बना लूँगी। मीना की तारीफ को सुनकर उसकी जेठानी रानी जल भुन रही थी। रानी और मीना स्कूल के फ्रेंड थे। रानी शुरू से ही मीना की सुंदरता से जलती थी। अरे इसे तो खाने का खा भी नहीं आता था। जिसे चाय तक बनानी नहीं आती थी, आज वो हलवा बना रही है। दाल में कुछ काला है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीना रसोई में जादुई चम्मच को रखती और खाना बनाती और खाना एकदम स्वादिष्ट बन जाता। एक दिन मीना अपनी अटैची से चम्मच निकाल रही थी कि तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। इसके बिना मैं स्वादिष्ट हलवा क्या चाय भी ना बना पाऊँ। ये सब मेरी देवी माँ का आशीर्वाद है। अच्छा ये बात है। ये मीना हलवे में इस चम्मच का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है। मैं भी देखती हूँ कल ये महापूजन में हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन मीना हलवा बनाने लगती है। वो जैसे ही अपने जादुई चम्मच को लेने आती है, उसका चम्मच कहीं दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वो उदास मन से रसोई घर जाने लगती है हलवा बनाने और हलवा बनाना शुरू करती है। उसे हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो बड़े ही मन से हलवा बनाने लगती है। हलवा बनाकर गुरु को परोसती है। सारे मेहमान उसके बनाए हुए हलवे की बड़ी तारीफ करते हैं। ये देखकर मीना अचंभित रह जाती है। दूसरी ओर रानी ये सब देखकर कमरे में दौड़ी दौड़ी जाती है। जैसे ही वो अलमारी खोलती है, उसके हाथों में बहुत सारी चींटियां चढ़ने लगती है। उसके सारे कपड़े स्वादिष्ट पकवानों में बदल गए थे, जिसमें कीड़े मकोड़े लग चुके थे। वो जैसे ही हाथ में चम्मच को लेती है, चम्मच गायब हो जाता है। रात को जब मीना की आंख लगती है
तो देवी माँ वापस से उसके सपने में आती है। माँ, इस बार तो मैंने आपकी चम्मच हलवे में रखी ही नहीं थी, फिर भी हलवा स्वादिष्ट कैसे बना? मीना बेटा, तुमने इतनी बार जो हलवा बनाने का अभ्यास किया है, उससे अब तुम्हारे हाथ का हलवा अब एकदम उत्तम बनने लगा है। व्यक्ति जिस चीज का अभ्यास करता है, उस कार्य में वह निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में निपुण हो चुकी हो, अब तुम्हें मेरे दिए हुए चम्मच की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी माँ की बातें सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।